नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार की राजधानी और बिहार की राजनीति से एक बड़ा समाचार निकल कर आया है। अभी अभी कुछ ही महीने पहले संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे, जिनमें एक सासाराम विधानसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधानसभा चुनाव जीती और विधायक बनी। इसके अलावा 3 अन्य विधानसभा सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे, जिनमें दिनारा विधानसभा सीट, जो कि काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, दिनारा विधानसभा सीट, जहां से स्वयं उपेंद्र कुशवाहा सांसद रह चुके हैं और पिछली बार वहां चुनाव हार गए थे। दूसरा, सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर महतो और चौथे विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के आनंद माधव। ये मधुबनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि ये 4 में से 3 विधायक, उनकी पत्नी के अलावे ये तीनों जो विधायक हैं, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह, ये तीनों के तीनों उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं लगातार पहले दिन से ही। चूंकि उसका कारण बताया जा रहा है कि इन तीनों के सूत्रों के हवाले से जो समाचार निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इन तीनों का मानना है कि हम परिवारवाद के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, और जब चुनाव जीत कर आए, सरकार बनी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही काम किया जो अन्य लोगों ने किया। जिस लालू प्रसाद यादव की राजनीति के खिलाफ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसी राजनीति को अब उपेंद्र कुशवाहा भी आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा में उनकी पत्नी विधायक हैं और अपने गैर विधायक पुत्र, जो कि अभी बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल में किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनको दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा लिया उपेंद्र कुशवाहा ने। यह सरासर लोकतंत्र का अपमान है। और अपने जिन 3 विधायकों, ये 3 विधायक जो लगातार नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, इनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हम लोगों के प्रति अविश्वास जाहिर किया। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान भी आपको याद होगा, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था दीपक प्रकाश अपने पुत्र को मंत्री बनाने के बाद कि पार्टी को बचाने के लिए अपने पुत्र को ही मंत्री बनाना एकमात्र विकल्प था। यह उपेंद्र कुशवाहा का बयान था। आपको याद होगा जीतन राम मांझी का उदाहरण देते हुए कि जीतन राम मांझी की पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी की पार्टी में कोई टूट फूट नहीं होती है, इसलिए कि जीतन राम मांझी केवल अपने परिजनों को ही टिकट देते हैं, मंत्री बनाते हैं बेटा को, विधायक बनाते हैं बहू को, दामाद को एमएलए बनाते हैं, समधन को एमएलए बनाते हैं। उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने भी पत्नी को एमएलए बनाया, खुद राज्यसभा के सदस्य हैं और अब अपने पुत्र को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया है। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि अपने पुत्रवधू को भी कोई बड़ी जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा देने या दिलवाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं, इनका आरोप उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में यही निकल कर आ रहा है, छन कर आ रहा है कि इन्हीं सब कारणों से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ये तीनों विधायक नाराज हैं। विगत दिनों उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित की गई लिट्टी पार्टी में भी ये तीनों विधायक शामिल नहीं हुए थे। ये तीनों विधायक ठीक चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के द्वारा आयोजित बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे बिहार में अपने संगठन को भंग कर दिया था। ठीक है, और एक 21 सदस्यीय एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया उपेंद्र कुशवाहा ने, और उसी के माध्यम से अपना संगठन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा अपने उन 3 विधायकों पर अविश्वास का मामला भी है, ऐसा उनके विधायक कहते हैं। एक और घटना घटी विगत दिनों, जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पटना दौरा होता है,
तो यही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक जो उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत नहीं हो रही है, यही 3 विधायक नितिन नवीन से जाकर मिलते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनसे मुलाकात होती है और ऐसी चर्चा है कि इन तीनों विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं एक और मामला फंस रहा है राज्यसभा के चुनाव पर। मित्रों, पता है आपको, अप्रैल में फिर से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव होना है। 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा बिहार में। अभी जो वर्तमान में 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें 2 सीटों पर कब्जा है आरजेडी का, प्रेमचंद गुप्ता और आईडी सिंह, ये 2 सांसद हैं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के। जनता दल यूनाइटेड से भी 2 हैं, हरिवंश जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, और रामनाथ ठाकुर, और 5वें सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 5वें सदस्य हैं जो राज्यसभा में एनडीए से हैं। ठीक है, अब चर्चा इस बात की चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, तो उपेंद्र कुशवाहा को कंटिन्यू कराने के बदले चर्चा ऐसी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की बेटे के लिए एमएलसी की सीट मिलेगी और राज्यसभा की सीट चिराग पासवान को। और जब से यही बातें निकल कर आई है, तब से आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी तब तक शांत थे जब तक उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी थी, लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी कमजोर होती हुई दिख रही है तो जीतन राम मांझी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। क्योंकि आप सबको पता है, बिहार की राजनीति को जितने लोग जानते हैं सबको पता है कि जीतन राम मांझी की प्रतिद्वंदिता उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, नीतीश कुमार से नहीं है, बल्कि चिराग पासवान से है। जब से जीतन राम मांझी को इस बात का एहसास हुआ कि चिराग पासवान के खाते में राज्यसभा की 5वीं सीट जा सकती है, तब से जीतन राम मांझी ने एक अलग प्रकार का बखेरा खड़ा किया है। राज्यसभा की सीट पर दावेदारी ठोकी है कि भाई राज्यसभा में मुझको भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है लगातार चल रहा है। अब ये जो 3 घटनाएं मैंने बताया, एक उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित की गई बैठक से इन तीनों विधायकों का गायब होना, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित लिट्टी पार्टी से इन तीनों विधायक का गायब होना, इन तीनों विधायकों का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलना, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपनी पार्टी के संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना, और अब तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के इन तीनों विधायकों का उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा नहीं होना। ये सब स्पष्ट संकेत है कि ये सब तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा के अपने बेटा को मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।